व्हाट्सएप का वायरल होता आ रहा एक पुराना चुटकुला है कि चुनाव दो चरणों में होते हैं। पहले नेता जनता के चरणों में और फिर जनता नेता के चरणों में। अभी जनता के हित का दावा करके जनता के चरणों में नेता को होने का दौर चल रहा है। जरा याद कीजिए, हमारे देश में हर पार्टी का नेता चुनाव लड़ते समय खुद को सेवक बताते हुए जनता को भगवान कहता है। राजनीति को कोई व्यापार या नौकरी नहीं मानता। नेता तो बताते हैं कि वो जन सेवा करने आए हैं, लेकिन बाकी जन सेवा होती है या अपने लिए राजनीतिक मेवा लूटने के उद्देश्य से दल बदल का मौसम चलता है। इस समय हमारे देश में बसंत ऋतु चल रही है। जैसे बसंत में पेड़ से पत्ते गिरने लगते हैं, वैसे ही चुनावी बसंत ऋतु करीब आते ही दलों से नेता छटक कर दूसरे दल में गिरने लगते हैं। और तब आज दस्तक देता सवाल है कि चुनावी मौसम में हार जीत का पूर्वानुमान लगाने वाले दल बदलू क्या देश के लोकतंत्र के लिए सही हैं? क्या दल बदलने वालों से कोई खतरा हमारे लोकतंत्र और हमारी चुनावी मर्यादा को नहीं होता? हाथ में मुर्गा लेकर बच्चा भागता है। बच्चे और बड़े सबके हाथ आज मुर्गा आया है। ये भाई साहब बोरी भरकर मुर्गा ले जाना चाहते हैं। आगे जाइए तो जैसे लूट सको तो लूट वाला मुर्गा लूट अभियान चल रहा है। जहां इटावा में मुर्गे से भरा ट्रक पलटा तो जिसके हाथ जितना मुर्गा आया लेकर चलता बना, क्योंकि इन लोगों को मौका मिला है। देश की राजनीति में भी जिसके दल का ट्रक पलटा हुआ वोट की सड़क पर दिखने लगता है, उसके नेता अपने अपने वोट का मुर्गा लेकर वक्त रहते खिसक लेना चाहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 7 विधायक अपने दल को वोट देने के नाम पर खिसक कर बीजेपी के साथ बालकनी पर खड़े हो गए। जैसे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस से किनारा करके 6 विधायक इस वक्त बीजेपी से मिले हेलीकॉप्टर में पंचकुला टू शिमला, शिमला टू पंचकुला की फ्री राइड ले रहे हैं। रवि जी क्या कहेंगे? जी बताते हैं आपको बात। हर्ष महाजन जी, आप बीजेपी के साथ हैं कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी के साथ हैं कांग्रेस के साथ हैं? आप बीजेपी के साथ। जैसे अशोक चौहान, मिलिंद देवड़ा, गीता कोड़ा, बाबा सिद्दीकी, नारायण राठवा लोकसभा चुनाव के देश में ऐलान से पहले दल बदल का टिकट कटवा चुके हैं। किसी की सरकार गिराने, किसी और की सरकार बनाने, राज्यसभा चुनाव जितवाने, विधान परिषद का चुनाव जितवाने, मन मुताबिक टिकट पाने और मन मुताबिक पद पाने के नाम पर देश में समय समय पर दल बदलते नेता चले आ रहे हैं। लेकिन इस डील को अंतरात्मा की आवाज सुनना, दूसरे नेता के नेतृत्व में करिश्मा देखना, दूसरी पार्टी की विचारधारा में चुंबकीय शक्ति पैदा हो जाना, दूसरे दल के नेता के मिशन और विजन में दम बताने का चोला ओढ़ लिया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में यह है, बाहुबली विधायक अभय से 2 साल पहले जीना मरना समाजवादी पार्टी के संग का खुल्लम खुल्ला बखान करते रहे। माननीय मुलायम सिंह यादव जी जेल में रहते हुए हमको टिकट दिया और मैं विधायक बना। तो जिस नेता का, जिस पार्टी का हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान है, जब वो कहेंगे भाग जाओ अभय सिंह, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तो हो तब हम अपने आके घर बैठ जाएंगे, तब भी मैं किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाऊंगा। लेकिन अब अपना मत, अपनी विचारधारा के मेरे गीत याद रखना बताने लगे हैं। सबके अपने अपने मत होते हैं, अपनी अपनी विचारधारा होती है। अपनी विकास धारा के लिए विचारधारा की चिड़िया बैठाकर जनता और जनादेश से खेलने का खेल चलता है, जिसमें एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि 2014 से 21 तक विधायक सांसद स्तर के 426 नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। 2021 से 23 के बीच विधायक और सांसद स्तर के 200 नेता बीजेपी में शामिल हुए। 2021 से 23 तक गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा दल बदल का खेल हुआ। बीजेपी ने भी 7 राज्यों में अपनी सरकार, पार्टी या विपक्ष के नेता के तौर पर जिम्मेदारी दल बदल कर आने वाले नेताओं को ही दे रखी है। बीजेपी के नेता अभी होने वाली हर दल बदल के लिए अपने नेतृत्व की ताकत और दूसरी पार्टी की कमजोरी को जिम्मेदार बताते हैं। देश में जो विकास की गंगा बह रही है
उसमें वह भी अपनी एक तरह से कहिए इस यज्ञ में आहुति डालना चाहते हैं और अपनी अंतरात्मा की आवाज पर ऐसे कोई हैं तो उनका हम स्वागत। अंतरात्मा से आपको ये बताना चाहिए कि क्या पैकेज मिला तो समाजवादी पार्टी को छोड़ के चले गए, तो पैकेज बता ही नहीं पा रहे हैं। कोई अभी पैकेज बता रहा था कि लोकसभा रायबरेली मिलेगी, तो अभी नहीं, अभी जब चुनाव हो जाएगा उस समय पता लगेगा कि किसको पैकेज मिला है कि कोई खाली हाथ लौटा है। सवाल है, क्या आपको लगता है कि 2014 के बाद देश में सबसे ज्यादा नेताओं ने दल बदल किया है और दल बदल की राजनीति बढ़ी है? जवाब है नहीं। देश में 1967 से 71 के बीच सबसे ज्यादा दल बदल की आंधी चली थी। पूरे आंकड़े अगली रिपोर्ट में देखिए। हमारे देश में सबसे ज्यादा दल बदल की कहानी पिछली सदी में 60 के दशक के अंतिम वर्षों में देखी गई। 1967 में 16 राज्यों के चुनाव हुए, 8 में कांग्रेस ने बहुमत खोया था, 7 में सरकार बनाने में कांग्रेस विफल रही थी। तब 1967 में ही गठबंधन सरकारों और दल बदल की घटनाओं का युग तेजी से शुरू हुआ। 1967 से 1971 के बीच 4 वर्ष में संसद में 142 नेताओं ने दल बदल किया। 1967 से 1971 के बीच देश की विधानसभाओं में 1969 विधायकों ने दल बदल किया। 1967 से 1971 के 4 वर्ष के कार्यकाल में दल बदलुओं के कारण 32 सरकारें गिर गईं और उन्हीं 4 वर्ष में 1200 से अधिक लोग यहां वहां गए। इन्हीं 4 वर्षों में 212 दल बदलुओं को मंत्री पद का इनाम भी दिया गया। मतलब यह हुआ कि कांग्रेस के राज में ही देश में जो सबसे बड़ी दल बदल की कुप्रथा ने दस्तक दी, उसी का भुगतान आज कांग्रेस कर रही है। जहां हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुक्खू सरकार का बहुमत वाला सुख चैन संकट में फंसा हुआ है। मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। अब सरकार यहाँ गिरने वाली है कांग्रेस की, यहाँ बीजेपी की सरकार बनी। 14 महीने पुरानी सुखविंदर सुक्खू की सरकार का क्या होगा? क्या बजट पास करा लेने से सरकार भी पास हो गई? क्या 3 महीने का संकट सुक्खू सरकार पर टल गया, या फिर दल बदल के उस दलदल में कांग्रेस फंसी जहां या तो सुक्खू बचेंगे या फिर कांग्रेस की सरकार? हालत ये कि पहले कांग्रेस के 6 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में बगावत की। अब कांग्रेस उनकी अयोग्यता पर स्पीकर के पास फैसला सुरक्षित रखवा चुकी है। बजट पास कराने में कहीं सरकार विधायक कम होने से गिर ना जाए, सदन से बीजेपी के 15 विधायकों को सस्पेंड करने वाली सियासत हुई, जिसके बाद फिलहाल सरकार बच गई। सभी हमारे जितने भी विधायक थे उन्होंने आज बजट पारित किया। मैं इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार सरकार गिराने की साजिश रची गई थी और जो लोग थे उनका भी आने वाले समय में हम भंडाफोड़ करेंगे। निश्चित तौर पर यह सरकार 5 साल चलेगी। सरकार के रक्षक के तौर पर कांग्रेस के मैं हूं ना वाले डीके शिवकुमार और उनके साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर्यवेक्षक बनकर शिमला पहुंच गए। लेकिन क्या ऑल इज वेल? इस हेलीकॉप्टर को देखिए, इसमें कांग्रेस से बगावत कर चुके 6 विधायक बीजेपी के ईंधन पर उड़ान भर रहे हैं। ये 6 पंछी पहले कांग्रेस की डाल से फुर होकर कमल के फूल पर उड़ने लगे हैं। दूसरी वजह दिन भर विक्रमादित्य सिंह बने रहे, जिन्होंने सुबह सरकार से मिलती अनदेखी और हाईकमान की बेरुखी की बात करके मंत्री पद से इस्तीफा दिया। 6 बार जिसने ये सरकार बनाई, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं, जो मैंने निर्णय लिया है। रात में खबर आ गई कि विक्रमादित्य सिंह को भी मना लिया गया है। प्रभारी राजीव शुक्ला ने दावा किया, अब कोई संकट सरकार पर नहीं।
जो मैंने आज सुबह अपने इस्तीफे की पेशकश करी थी और उन्हें उसे नकारा था, तो मैं उसको जो है प्रेस नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, तो संकट टल गया है अब? संकट तो निश्चित तौर से था ही नहीं, ये संकट तो है, जो भी वो एक क्रिएशन है, मगर जैसा हमने कहा कि हर तरीके का हल निकाला जा सकता है, सकारात्मक सोच होनी चाहिए। अब ये तूफान के बाद की शांति हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के भीतर कही जाए या अंत से पहले हुआ भला कहे, जहां फिलहाल तो उत्तर भारत के इकलौते राज्य को कांग्रेस ने फिसलने से पहले लगता है संभाल लिया, लेकिन बगावत के लक्षण पूछते हैं कि आखिर कब तक? क्या दल बदल रोक नहीं पाने पर, क्या अंदेशा होने पर भी बागियों को संभाल नहीं पाने पर, क्या बहुमत होकर भी राज्यसभा उम्मीदवार ना जिता पाने पर कांग्रेस के बड़े नेता जयराम रमेश इतना खींच जाते हैं कि सीधे सवाल का जवाब भी नहीं देना चाहते? सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन करती हैं और निर्विरोध चुनी जाती हैं, जबकि ऐसा दावा पहले सामने आया था कि सोनिया हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा जा सकती है। लेकिन क्या कांग्रेस को पहले से हिमाचल में बगावत की बू आने लगी और इसीलिए सोनिया गांधी को हिमाचल की बजाय राजस्थान भेजा? ये सवाल सुनकर आपको लगेगा कि हाँ, इसका तो जवाब होना चाहिए। लेकिन जब कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया संभालने वाले उनके सबसे बड़े नेता जयराम रमेश से आज तक संवाददाता मौसमी सिंह ने सीधा सा ये सवाल किया। सर, पहले ये बताया जा रहा था कि हिमाचल में से सोनिया गांधी जो है वो राज्यसभा जा सकती हैं और सुक्खू साहब ने इसकी पेशकश भी की थी, लेकिन वो राजस्थान से गई और ये जो 4-5 वोटों का मार्जिन था, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा था कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है। तो क्या पार्टी आलाकमान पहले से जानता था कि पार्टी यूनिट में जो है असंतोष है लीडरशिप को लेके और क्रॉस वोटिंग हो सकती है और उसके बाद उसमें नकेल कसने में आप लोग विफल रहे? ना जाने ये सवाल सुनकर क्या जयराम रमेश को बुरा लगा कि वो उखड़ गए? बिल्कुल गलत है, ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते, आपको ऐसे सवाल नहीं करना चाहिए, माफ कीजिएगा, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। लोकतंत्र में आजादी की बात करने वाले जयराम रमेश को अचानक सवाल पूछने के तरीके से लेकर सवाल तक गलत लगने लगता है। ये कहां घुमा फिराकर आप ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, ये अमित मालविया जैसे सवाल हैं, आपके सवाल नहीं। सॉरी, बुरा मत मानिए, नहीं बुरा मत मानिए, ये गलत सवाल है, नहीं गलत सवाल है। ये पार्टी हाईकमान ने निर्णय लिया है, आप उस पार्टी हाईकमान को निर्णय को टेढ़ मोड़ कर देख रहे हैं, बिल्कुल गलत है। क्या हिमाचल प्रदेश में बगावत न संभाल पाने का ये वो दर्द है जिस पर सवाल उठते ही जयराम रमेश को यह गुस्सा आया? जहां विधायक संभले नहीं, बहुमत के बावजूद राज्यसभा उम्मीदवार जिता नहीं पाए, वहां कांग्रेस के बड़े नेता चाहते हैं कि सवाल भी उनकी पसंद और तरीके से ही पूछा जाए।